हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी2ए डिजिटल। और बी2ए डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा बुक है इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारी आईओटी का सिलेबस है हमारा डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में। तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्डुनो। बेसिकली कह सकते हैं पूरी बुक की एक जान है कि अर्डुनो क्या है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले उसका बेसिक सा एक डायग्राम है, उस डायग्राम को ही ध्यान रखना है आपको। डायग्राम केवल और केवल वही डायग्राम बनाना है, क्योंकि हम जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसका उसमें डायग्राम हमेशा वो बनाना है जिस डायग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हम आंसर को शो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट शो कर सके। तो डायग्राम उसका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हमारी साइट पर इसकी लिंक अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है अर्डुनो प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो अर्डुनो क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, डायग्राम इसका ये रहा है और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट को कैसे याद रखना है ये भी हम इसकी टिप्स आपको ज़रूर देंगे। तो इसके अंदर जो आपका है ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट है आपके, पहला कंपोनेंट है आपका यूएसबी कनेक्टर, और सेकेंड वन है आपका पावर पोर्ट, और तीसरा है आपका माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर अलग से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फोर्थ वन है आपका एनालॉग इनपुट पिन, डिजिटल पिंस, रिसेट पिन, क्रिस्टल ऑस्किलेटर, यूएसबी इंटरफेस चिप, और लास्ट है आपका TX-RX लेड। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं, आपको एग्जाम के लिए इन कंपोनेंट को कैसे याद रखना है ये भी ध्यान रखना, ये भी आपको बताया जाएगा और इसकी टिप्स भी बताई जाएगी, और हर पार्ट का काम क्या क्या है हम आपको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका पार्ट है इसका यूएसबी कनेक्टर। तो यूएसबी कनेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है कि यूएसबी कनेक्टर के थ्रू आप क्या इसमें डेटा भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और सीधे सा जो यूएसबी कनेक्टर है, पोर्ट है हमारा, वो पावर सप्लाई का भी काम करता है। इसका डायग्राम ये है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन एनी 5 कंपोनेंट ऑफ अर्डुनो यूएनओ, तभी आपको अलग अलग कंपोनेंट बनाने हैं, उनके डायग्राम बनाने हैं। अदरवाइज आपसे अगर अर्डुनो यूएनओ ही पूछा गया तो आपको केवल और केवल अर्डुनो का डायग्राम बनाना है, उसके सभी कंपोनेंट उसमें शो करने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और सभी को एलेबरेट करना है, अलग उनका अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, अच्छा देखते हैं इसमें यूएसबी कनेक्टर। यूएसबी कनेक्टर का काम है दिस इज अ प्रिंटर यूएसबी पोर्ट दैट इज यूज्ड टू लोड ए प्रोग्राम इनटू द अर्डुनो बोर्ड। जो आपका अर्डुनो बोर्ड है, तो अर्डुनो बोर्ड हमने बताया एक माइक्रो कंप्यूटर की तरह होता है, और उसका एक अर्डुनो आईडीई है जहां पर हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो उस प्रोग्राम को अर्डुनो बोर्ड के ऊपर लोड करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, उस प्रोग्राम को अर्डुनो बोर्ड पे लोड करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट का फंक्शन कराने के लिए ही हम यूएसबी पोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पावर पोर्ट। बेसिकली पावर पोर्ट हमारा किस लिए यूज होता है, पावर पोर्ट के लिए हम पावर सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें AC टू DC कन्वर्टर या बैटरी का यूज करके हम पावर सप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2.1 mm सेंटर पॉजिटिव प्लग रहता है, जो इससे जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई करते हैं। द अर्डुनो यूएनओ बोर्ड रन्स ऑन 5 वोल्ट। जो अर्डुनो यूएनओ बोर्ड है उसको ध्यान रखना है आपको, 5 वोल्ट पर ही वर्क करता, ऑल्दो इट कैन हैंडल अप टू 20, जबकि ये 20 वोल्ट तक हैंडल कर सकता है, लेकिन जो प्रॉपर है, जो सही फंक्शनिंग करेगा वो 5 वोल्ट पे करेगा। इफ द बोर्ड इज पावर्ड एट ए हायर वोल्टेज, अगर हम इसकी वोल्टेज बढ़ा दें या इसकी, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें वोल्टेज रेगुलेटर प्रिवेंट द बोर्ड फ्रॉम ओवरहीटिंग। इसमें अगर हम वोल्टेज 20 वोल्ट तक या 5 to 20 बीच में रखें तो ओवरहीटिंग के चांसेस रहते हैं, इसलिए जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो 5 वोल्ट पर ये करता है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या रहता है, माइक्रो कंट्रोलर एक तरीके की जो चिप है, वो चिप इनबिल्ट रहती है इस बोर्ड के ऊपर, वही हमारी माइक्रो कंट्रोलर कहलाती है। अब माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल इसका प्रोसेसर की तरह काम करता है, बेसिकली हम इसको प्रोसेसर भी इसका एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, द माइक्रो कंट्रोलर ऑन ए अर्डुनो इज द की कंपोनेंट इट दैट डज द ऑल वर्क।
माइक्रो कंट्रोलर ही आर्डुइनो के ऊपर एक की कंपोनेंट है, एक मेन कंपोनेंट है जो कि सारे वर्क प्रोसेसिंग करता है। व्हेन यू पुट एन आर्डुइनो स्केच इनटू द आर्डुइनो इट रियली स्टोर द माइक्रो चिप इन मेमोरी। जब भी हम कोई प्रोग्राम आर्डुइनो आईडी में मतलब राइट करते हैं और उसको उस यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम आर्डुइनो में अपलोड करते हैं, तो बेसिकली वो कहाँ जाता है, उसकी मेमोरी में। और मेमोरी कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर। व्हेन द आर्डुइनो इज पावर्ड अप द और रीसेट आफ्टर प्रोग्रामिंग द माइक्रोकंट्रोलर एग्जीक्यूट द स्टेट। जब भी हम पावर को स्विच ऑफ करते हैं या रिसेट करते हैं या सर्किट को रिसेट करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर ही होता है जो उसके फर्स्ट प्रोसेसिंग को रन करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर इसका मेन पार्ट होता है। अब देख लेते हैं हमारा एनालॉग इनपुट पिन। कुछ इनपुट पिन्स होती हैं, 14 पिन्स ये इस साइड में रहती है और हमारी पावर पिन्स ये अलग रहती है। 6 एनालॉग पिन्स हमारी इधर रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी वर्किंग क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं। तो एनालॉग पिन, द एनालॉग पिन है जो हमारी यूएनओ बोर्ड के ऊपर, वो 0 to 5 वोल्ट को कवर करती है। दिस पिन कैन रीड द एनालॉग सेंसर सिग्नल। जो भी सेंसर से हमारे सिग्नल आएंगे, जिनको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, उनको केवल रीड करने के लिए जो हमारी ये पिन्स रहती हैं, ये वो काम करती है। नेक्स्ट हमारा बिकॉज ऑफ देयर हाई इंटरनल रेसिस्टेंस द पिन्स ओनली मॉनिटर वोल्टेज नॉट करंट। तो क्योंकि इनकी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इंटरनली, तो ये केवल और केवल वोल्टेज को मॉनिटर करती है, जब करंट को नहीं। एज अ रिजल्ट द पिन्स ओनली कैरी ए मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ये इनको चाहिए रहता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले द फैक्ट ऑफ दिस पिन्स आर डिजिटल एनालॉग पिन, दे कैन आल्सो बी यूटिलाइज फॉर डिजिटल इनपुट। हाँ, ये पिन्स हमारी जो हमारी रहती है आर्डुइनो यूएनओ में डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इसमें डिजिटल पिन। जो डिजिटल पिन्स हैं उनका ये यहाँ पर ये रही है। डिजिटल पिन्स के थ्रू हम आर्डुइनो के साथ में जो हमारा ब्रेडबोर्ड रहता है, उस ब्रेडबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए और जितने डिवाइसेस हैं उन ब्रेडबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए, और वो ब्रेडबोर्ड के थ्रू जो भी डेटा हमारा आर्डुइनो यूएनओ पे जाता है या यूएनओ से ब्रेडबोर्ड पे आता है, वो हमारा सभी का सभी काम हमारा डिजिटल पिन्स के द्वारा ही होता है। इसमें जो डिजिटल पिन्स हैं 0 to 13 डायग्राम में जो भी दी गई थी, वो सारी की सारी हमारी डिजिटल पिन्स कहलाती है। और 0 से 13 सेक्शन हमने डायग्राम में जो जैकी दिखाया गया है। दीज पिन्स कैन फंक्शन एज एन इनपुट और आउटपुट पिन। यही पिन है जो आर्डुइनो यूएनओ बोर्ड को एज ए इनपुट और आउटपुट की तरह काम करते हैं। आर्डुइनो यूएनओ बोर्ड पर डेटा इनपुट करने के लिए और वहाँ से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डिजिटल पिन्स का यूज करते हैं। और इन्हीं पिंस के द्वारा जितनी भी हम कंपोनेंट हम आर्डुइनो यूएनओ के साथ में जोड़ रहे हैं ब्रेडबोर्ड के द्वारा, तो उन सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई करने का काम भी हमारी डिजिटल पिंस ही करती है। दे रीड द सिग्नल फ्रॉम द कंपोनेंट लिंक टू देम। जितनी भी कंपोनेंट हमारे ब्रेडबोर्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आर्डुइनो यूएनओ के साथ में लिंक हैं, उन सभी कंपोनेंट के जितने भी सिग्नल हैं उन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए और उन कंपोनेंट से सिग्नल रिसीव करने के लिए हमारे डिजिटल पिन्स का ही यूज होता है। व्हेन यूटिलाइज एज आउटपुट पिन, डिजिटल पिन डिलीवर 40 मिली एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट 5 वोल्ट। ये कुछ खास नहीं है, आप किसी भी मतलब डिजिटल पिन के लिए 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, सफिशिएंट। दिस पिन कैन बी यूज द रेगुलर डिजिटल पिन फॉर पल्स विद मॉड्यूलेशन, PWM विद रिप्लिकेट एनालॉग। ये थोड़ा सा डिटेल में है, इतना डिटेल में आपको इसको कवर करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा रिसेट स्विचेज। रिसेट स्विचेज सर्किट को रिसेट करने के लिए या हमारे आर्डुइनो यूएनओ को स्विच रिसेट करने के लिए एक रिसेट स्विच हमारा ये यहाँ पर दिया गया है, ये डायग्राम के इस कॉर्नर पे है। इसको देख लेते हैं ये क्या करता है। When this switch is pressed, it sends logical pulse to the microcontroller reset pin, starting the program from the beginning. जब भी हम इसको प्रेस करते हैं तो
ये इस बटन के द्वारा सिग्नल जाते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास, और माइक्रो कंट्रोलर फिर समझ लेता है कि हमें जो भी हम प्रोग्राम है इस पे रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो हमें इनिशियलाइज करना है, दोबारा से रीस्टार्ट करना है। तो ये हमारा रीसेट स्विच रहता है। इफ़ योर कोड डज नॉट रिपीट येट यू वांट टू टेस्ट इट सेवरल टाइम्स, दिस माइट बी क्वाइट हैंडली। तो ये इसी के, जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करने से पहले उसको बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग देखना चाह रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग देखना चाह रहे हैं, तो हम इस बटन का ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्रिस्टल ऑस्किलेटर। अब क्रिस्टल ऑस्किलेटर है, ये थोड़ा सा इसका देखते हैं ये क्या करता है। ये हमारा यहाँ पर एक वाइट कैप्सूल टाइप का जो डायग्राम में दिया गया है, ये हमारा क्रिस्टल ऑस्किलेटर है। तो देख लेते हैं। दिस इज ए 16 मिलियन टाइम पर सेकेंड क्वार्टर क्रिस्टल ऑस्किलेटर। क्वार्टर क्रिस्टल ऑस्किलेटर है जो 16 मिलियन टाइम पर सेकेंड फ्लैक्चुएट करता है। द माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन ईच टिक। जब भी एक टिक या एक क्लिक होता है तो माइक्रो कंट्रोलर जो भी हमारा है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है माइक्रो कंट्रोलर करता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, क्रिस्टल ऑस्किलेटर्स से। नेक्स्ट पार्ट है आपका यूएसबी इंटरफेस चिप। अब यूएसबी इंटरफेस चिप आपकी ये यहाँ पर सेंट्रलाइज एरिया में दी गई है। इसका काम है, नाम भी दिया गया एटमेगा 16U2 यूएसबी इंटरफेस चिप। अब इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है कंसिडर इट इज ए सिग्नल ट्रांसलेटर। ये एक सिग्नल ट्रांसलेटर की तरह काम करती है जो आपकी यूएसबी इंटरफेस चिप रहती है। इट ट्रांसलेट यूएसबी सिग्नल टू ए फॉर्मेट दैट इज एन अर्डुइनो यूएनओ बोर्ड कैन कंपेयर। जितने भी सिग्नल्स रहते हैं या जितने भी सिग्नल्स हमारे यूएसबी के पास आते हैं, कहाँ से, हमारे ब्रेड बोर्ड से जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, जितने भी सिग्नल वहाँ से एनालॉग सिग्नल अर्डुइनो यूएनओ बोर्ड के पास आते हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं आते। जो हमारा यूएसबी इंटरफेस चिप रहती है, उस इंटरफेस चिप वो का काम रहता है कि उन सिग्नल्स को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, ट्रांसलेट कर दे, जिसको हमारा अर्डुइनो यूएनओ बोर्ड समझ सकता हो। मतलब वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हमारा अर्डुइनो यूएनओ बोर्ड समझता है। तो यूएसबी इंटरफेस चिप रहती है बेसिकली एक ट्रांसलेटर का काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो लास्ट है हमारा TX RX लैड है। ये क्या करते हैं? तो ये डायग्राम में यहाँ पर दिए गए TX RX लिखा भी है, दोनों का काम क्या रहता है देख लेते हैं। द लेटर TX एंड RX स्टैंड फॉर ट्रांसमिट एंड रिसीविंग रेस्पेक्टिव। जो आपका TX है वो ट्रांसमीटर का काम करता है, और जो RX है वो रिसीवर का काम करता है। मतलब सिग्नल ट्रांसमिट जब होते हैं तो TX वर्किंग में होता है, और जब रिसीविंग करने होते हैं तब RX वर्किंग में होता है। व्हेन द यूएनओ बोर्ड इज ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डेटा, दिस इंडिकेटर लेड। जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा तो ये जो TX RX लैड है ये इंडिकेट करेंगे, ये फ्लैक्चुएट करेंगे, इनमें लाइटिंग होगी। तो एक लाइटिंग ये रही, एक लाइटिंग ये रही, TX और X। तो अगर ये दोनों हमारे फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों डेटा हमारा ट्रांसमिट भी हो रहा है एंड रिसीव भी हो रहा है। नेक्स्ट है, यू हैव बिगन योर रोड टू आर डेवलपिंग योर फर्स्ट IoT प्रोटोटाइप, नाउ अर्डुइनो यूएनओ बोर्ड। जब भी हम मतलब इसको इंस्टॉल करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे अर्डुइनो यूएनओ बोर्ड के साथ में, तो दोनों ही लाइट आपकी वर्किंग करनी शुरू कर दे। इसका मतलब आपका ये समझ सकते हैं कि आपका अर्डुइनो बोर्ड प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, डेटा को ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। अब देख लेते हैं अर्डुइनो यूएनओ के बारे में कुछ समझ लेते हैं। हमने कभी अभी इसके केवल और केवल कंपोनेंट पढ़े हैं। तो अर्डुइनो यूएनओ के जब भी आएगा पहले इसके बारे में 3-4 पॉइंट हमको मतलब बताने पड़ेंगे, फिर इसके कंपोनेंट को वन बाय वन हम एलेबरेट करेंगे। पहला है हमारा अर्डुइनो इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड टू सिंपल हार्डवेयर। जो हमारा अर्डुइनो यूएनओ है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ हम एज ए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, हम छोटे एक माइक्रो कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा इसका पहला है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा अर्डुइनो बोर्ड कैन टेक इनपुट। अर्डुइनो बोर्ड जो रहता है वो कंप्यूटर की तरह इनपुट रिसीव भी कर सकता है, सच है लाइट फ्रॉम ए सेंसर अटैच है तो इसका मतलब डेटा किस फॉर्मेट में लेगा, लाइट की फॉर्मेट में ले सकता है, या गैसेज की फॉर्मेट में भी ले सकता है। ए फिंगर ऑन ए बटन, एक मतलब जैसे ही हम टच करेंगे
तो वो हमारा सेंसिंग भी कर सकता है। जैसे ट्विटर पे हमारा बहुत सारा डेटा रहता है, सच है टर्निंग एलईडी, किसी भी एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। बेसिकली हम इसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, हमारा सेंसर एंड एक्वेटर। तो सेंसर्स हमारा क्या है, फिलिंग का काम करता है, और एक्वेटर हमारा जस्ट रिवर्स काम करता है। सेंसर हमारा फिजिकल डेटा को रिसीव करता है और उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है और उसको भेज देता है किसके पास, अर्डुनो यूएनओ के पास। जबकि एक्वेटर क्या करता है, अर्डुनो यूएनओ से डिजिटल डेटा को रिसीव करता है और उसको फिजिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारी मैकेनिकल डिवाइसेज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो फंक्शनिंग कर सके, काम कर सकें। बाय प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द मदर बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर, यू मे टेल इट व्हाट टू डू। जब भी हमें अर्डुनो यूएनओ से काम कराना है तो इसका मतलब हमें कुछ राइटिंग करनी है, कुछ प्रोग्राम लिखना है, और वो प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे अर्डुनो आईडीई के ऊपर। जो हमारा आईडीई हमारा प्रोग्राम एडिटिंग पार्ट रहता है, वहाँ पर हम लिखेंगे। और जैसे ही हम लिखेंगे इसका मतलब हम उस लिखने के थ्रू ही हम कह रहे हैं कि क्या काम करना है, जो भी हमें काम करना है वो हम प्रोग्राम के थ्रू इस अर्डुनो यूएनओ को बताएंगे। द अर्डुनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन राइटिंग, वही है लिखते हैं जब, एंड द अर्डुनो सॉफ्टवेयर वही आईडीई बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग आर यूज टू डू दिस। तो वही दो चीज़ हमारी यूज होती है। नेक्स्ट हमारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट हैव बीन यूज्ड अर्डुनो थ्रू द ईयर्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल हाउस होल्ड आइटम। तो जितने भी हाउस होल्ड आइटम हैं, एक घर को स्मार्ट होम बनाने के लिए जितनी भी डिवाइसेज यूज रहेंगी उन सभी में हमारा अर्डुनो यूएनओ का यूज रहेगा। वो हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर की तरह काम करेगा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में। तो ये कुछ बातें हैं अर्डुनो यूएनओ के बारे में ध्यान रखना है, और कंपोनेंट हमने इसके अभी एलेबरेट किए हैं। अब इसको याद करने की आती है टिप्स। तो टिप्स के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है, यू डी यू एम पी कार्ट। तो आपको यू डंप कार्ट याद रखना है, यू डंप कार्ट। तो यू डंप, जो डंप कार्ट रहता है एक तरीके की गाड़ी होती है, और यू हमने ये याद रखने के लिए लगा दिया। तो पहले यू से हम लिखेंगे यूएसबी कनेक्टर, दूसरे डी से लिखेंगे डिजिटल पिंस, और यू से लिखेंगे यूएसबी इंटरफेस चिप, और एम से लिखेंगे माइक्रो कंट्रोलर, पी से लिखेंगे पावर पोर्ट, और सी से लिखेंगे क्रिस्टल ऑस्किलेटर, और ए से लिखेंगे एनालॉग इनपुट, और आर से लिखेंगे रिसेट स्विच, और टी से लिखेंगे टी एक्स एंड आर एक्स लेड। तो ये याद रखने के लिए उसके कंपोनेंट तो आपको याद रखना है यू डंप कार्ड। डंप कार्ड रहता है एक गढ़ रहती है, और ये यू हमने अपनी तरफ से इसको लगा दिया है। तो ये वर्ड याद रखेंगे, और सबको एक बार दो बार लिखने के बाद बेसिकली आपको ये याद हो जाए। तो ये टॉपिक था हमारा। तो टॉपिक आपको सही लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जितना भी डेटा है हमारा ये, ताकि और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट में लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते चलिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।